आप लोग आज खुश हैं और मुझे लगता है कि बहुत खुश हैं, और इससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि अपार खुशी आपके अंदर है, जो आप इस जन्म कल्याणक के दृश्य को इतने मंगलमय भावों के साथ देख रहे हैं। आपकी उपस्थिति ये बता रही है कि आपको इस अवसर का इंतज़ार वर्षों से था। ये आज हमें विश्वास होने जा रहा है। जब प्रतीक्षा लंबी होती है तो इच्छा भी तीव्र हो जाती है, और जब इच्छा तीव्र होती है तभी हमें कार्य होने का आनंद आता है, और तभी हम उस कार्य में अपना सब कुछ अर्पण करके भी उस कार्य को भव्य बनाने का विचार रख पाते हैं। यह भी एक समय की देन है। यह देन टाइम जिसको कहते हैं, टाइम इज ए बिग फैक्टर। समय अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। समय के माध्यम से हमारे अंदर जब धैर्य टूटने लगता है तो भी बहुत सारे काम असंभव भी होते हैं तो संभव होने लग जाते हैं। समय ही होता है जो बैंकों में रखे हुए पैसे को भी डबल बना देता है, और समय ही होता है जो हमारे दिलों में पल रही भक्ति को जन्म कल्याणक के उत्सव में परिवर्तित कर देता है। ये समय की देन है। आप लोग हमेशा कार्य को करना चाहते हैं, लेकिन कार्य को करते हुए भी ये ध्यान रखें कि जो कार्य समय पर होता है उस कार्य की महत्ता, उस कार्य की महिमा सर्वाधिक होती है। और जो कार्य समय पर होगा उसमें भले ही समय देर हो जाए, विलंब हो जाए, लेकिन अगर आप किसी एक कार्य को लेकर के, एक उद्देश्य को लेकर के निरंतर चल रहे हैं, एक कार्य से अपने आप को जोड़े हुए हैं, तो यह तो दुनिया में हर कोई जानता है। आप लोग भी कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। ऐसा ही लग रहा है। इस पंच कल्याणक में देर तो हुई, लेकिन इतनी देर नहीं हो पाई कि हम समय पर ना आ पाए। जब हम समय पर आ गए तो आप भी समय पर आ गए। यह समय अपने आप में बहुत कुछ खेल दिखाता है, और समय का ही तकाजा होता है जब हर व्यक्ति हर खेल में अपने आप को कभी अच्छा भी महसूस करता है, और कभी वक्त के खेल में खुद ही फंस जाता है, तो कभी परेशान भी महसूस करता है। यह समय है जिसके माध्यम से हर दुनिया में व्यक्ति अपना अपना कार्य करने का मादा रखता है, लेकिन कभी कभी उसका वक्त उसके साथ होता है तो वो कार्य कर लेता है, और कभी वक्त साथ नहीं देता तो उसका वह कार्य नहीं हो पाता। यह भी समय के ऊपर ही एक आरोपण किया जाता है। आप लोग ध्यान रखें, चीजें दुनिया में हमेशा बदलती रहती हैं, और उस बदलाव के दौरान भी हम ये ध्यान रखें कि हमारे उस बदलाव में इतनी ताकत आनी चाहिए कि हम उस बदलाव में अपने आप को भी बदल पाएं। बदलाव इस दुनिया का नियम है। जन्म होता है, यह भी एक बदलाव होता है, और जन्म के बाद फिर एक जन्म होता है, वह भी एक नया बदलाव होता है। जब हम केवल बदलाव को देखते हैं तो हमारे अंदर बदलाव की भावना तो आए, और हम इस बात को निश्चित रखें कि हमारे जीवन में बदलाव आएगा, और बदलाव पॉजिटिव तब आएगा जब हम बदला लेने की भावना ना रखें। कुछ सुन रहे हो?
बिना बदलाव के दुनिया चलती नहीं, सब बदल रहे हैं, तुम भी बदल रहे हो, हम भी बदल रहे हैं, सिंगोली के तेवर भी बदल रहे हैं, सिंगोली के जलवे भी बदल रहे हैं, ये भी हमें देखने को मिल रहा है, सब बदल रहा है। लेकिन बदलते बदलते हमारे अंदर ये भावना है कि हम कोई बदला लेंगे। आज जिस बालक का जन्म आप देख रहे हैं, इस बालक की यही एक खास बात है। इस जन्म में तो अभी उसका जन्म शुरू नहीं हुआ, इससे पहले के जन्मों से इस बालक ने अपने मन के अंदर यह संकल्प ले लिया कि दुनिया हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, कैसा भी बर्ताव करे, हम किसी से बदला लेने के भाव में नहीं रहेंगे। और उसी संकल्प का यह परिणाम है कि उस बालक के अंदर, उस जीव के अंदर इतनी शक्ति आती है कि वह दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है और वह दुनिया में एक नया बदलाव लेकर के आता है। इसको धर्म क्रांति कहते हैं, तीर्थंकर का युग कहते हैं। आप उस बालक को देखें, जिस बालक का जन्म होने पर 3 लोक में तहलका मचता है। तहलका जानते हो? तहलका फिल्म तो देखी होगी, नहीं देखी? सिंगोली वाले फिल्म नहीं देखते क्या? थिएटर वेटर है नहीं क्या कहीं आसपास कि देखने के लिए कोटा जाना पड़ता है? जब किसी भी व्यक्ति के जन्म पर 3 लोक में क्षोभ हो जाए, 3 लोक में तहलका मच जाए, तो समझ लेना उसी का नाम है तीर्थंकर बालक। उसी का जन्म जन्म कल्याणक कहलाता है। यह ताकत, यह बदलाव की क्षमता, युग को परिवर्तित करने की क्षमता जिस मनुष्य के अंदर जिस जन्म के साथ आती है, आप सोचें वह जन्म भी एक पर्याय है जो बदल करके हमारे सामने आती है। आप जानते हैं कि पर्याय हमेशा द्रव्य के साथ चलती है, और द्रव्य हमारा अगर आत्म द्रव्य है तो आत्म द्रव्य हमारा कभी मरता नहीं, आत्म द्रव्य कभी मिटता नहीं। लेकिन आत्म द्रव्य में जो शक्ति है, वह शक्ति जब प्रकट होती है तो वह शक्ति जिस पर्याय में प्रकट होती है, उस पर्याय की महिमा को आपको देखना चाहिए। सुन रहे हो ना मेरी बात? आत्मा तो अनादि से है, जन्म मरण अनादि से चल रहे हैं, हर जन्म के साथ में मरण भी साथ साथ चलता रहता है। लेकिन एक जन्म ऐसा होता है जिस जन्म को प्राप्त करके वह जीव फिर दोबारा जन्म नहीं लेता। उस जन्म को, उस पर्याय को आप देखें, उस पर्याय की महिमा को आप देखें जो यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। दृश्य बहुत बड़ा है, हम बीच में आ गए, हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं इस दृश्य के बीच में हम आपके लिए व्यवधान तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन हमारी भी अपनी एक चर्या है, हमारा भी अपना एक समय के साथ में चलने का अनुशासन है, इसलिए हमें बीच में उस दृश्य को रोक कर के भी उपस्थित होना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे आपके उस खुशी में कोई खलल नहीं पड़ा होगा, बल्कि आपकी खुशी, आपका आनंद और बढ़ेगा, क्योंकि हम उसी का कार्य कर रहे हैं। आप लोग ये जाने कि हमारी आत्मा शाश्वत है। हर जन्म में आत्मा नए नए रूप धारण करती है, और हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। जन्म के साथ में हमारे लिए मरण भी होता है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन इस जन्म मरण की प्रक्रिया से ऊपर उठने का अगर कोई हमें ज्ञान मिलता है तो तीर्थंकर के जन्म कल्याणक के माध्यम से मिलता है। एक ऐसा जन्म तो होगा, लेकिन पुनर्जन्म अब नहीं होगा, क्योंकि वो मरण पर इतना विजय प्राप्त कर लेंगे कि फिर उन्हें किसी दूसरे जन्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह जन्म अपने आप में एक आत्मा की पर्याय है। पढ़े लिखे लोगों को कुछ समझाना चाह रहा हूं, पूजा द्रव्य की नहीं होती है, पूजा पर्याय की होती है।
शक्तियां द्रव्य में नहीं होती हैं, शक्तियां पर्याय में होती हैं। बलवती द्रव्य नहीं होता है, बलवान पर्याय होती है। सुन रहे हो कि नहीं? कुछ खुजली दिमाग में आ रही कि नहीं? हाँ, बस मेरा एक ही काम है, दिमाग में थोड़ा खुजली पैदा करना। जो लोग द्रव्य को हाथों पर उठाए घूमते हैं, द्रव्य दृष्टि, उन्हें इस जन्म कल्याणक में आकर के देखना चाहिए। द्रव्य तो अनादि काल से चला आ रहा है, ये पर्याय की दृष्टि आएगी तब आपको तीर्थंकर की पर्याय का बहुमान होगा और तब आपको जन्म कल्याणक का उत्सव का आनंद आएगा। क्या सुन रहे हो? द्रव्य दृष्टि रखने वालों, थोड़ी पर्याय को भी एक अच्छी दृष्टि से देखना सीखो। दो आंखें भगवान ने इसीलिए दी हैं कि दोनों दृष्टियां रखो। एक द्रव्य दृष्टि को तो बड़ी खुली आंखों से देखते हो, पर्याय दृष्टि के लिए आंख बंद कर लेते हो। माने पर्याय दृष्टि को आप अच्छी आंखों से नहीं देखना चाहते। आज वह आंखें खोलने का समय है। भगवान के जन्म कल्याणक के अवसर पर अनेक मिथ्या दृष्टि देवों को भी सम्यक दर्शन होता है। इतना बड़ा जन्म कल्याणक का उत्सव जब सुमेरु पर्वत पर सौधर्म इंद्र के माध्यम से मनाया जाता है तो अनेक मिथ्या दृष्टि देव उस उत्सव को देख करके सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, यह सोच करके कि मैं तो अभी तक ये समझता था कि मेरे सबसे बड़े राजा, मेरा सबसे बड़ा इंद्र, मेरा सबसे बड़ा लीडर, मेरा सबसे बड़ा सम्राट तो ये सौधर्म इंद्र है। लेकिन ये सौधर्म इंद्र भी जिनको अपने सिर पर लिए लिए घूम करके तांडव नृत्य कर रहा है, ये कौन सा लीडर आ गया नया? ये कौन सा नया नेता आ गया? ये विचार करते ही अनेक मिथ्या दृष्टि जीवों को उस तीर्थंकर बालक के प्रति एक श्रद्धान, एक समर्पण का भाव आता है और उसी के माध्यम से उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी आत्मा की एक पर्याय है और पर्याय की उपलब्धि आपको किसी पर्याय पर फोकस करने से होगी, द्रव्य पर फोकस करने से नहीं होगी। सीख रहे हो कुछ कि नहीं? क्या बोल रहा हूं? पर्याय की महत्ता देखना सीखो। जन्म एक पर्याय है और एक ऐसी पर्याय जिस जन्म के कारण से तीन लोक में शांति छा जाती है। इतनी बड़ी उस पर्याय में शक्ति आई। द्रव्य में शक्ति होती तो अनादि काल से तीन लोक में शांति कर देता। क्या सुन रहे हो? द्रव्य दृष्टि रखने वालों, थोड़ी पर्याय की भी आंख खोलो, नहीं तो काने हो जाओगे। क्या बोलते हो? एक आंख वाले को क्या बोलते हो? काना? नहीं तो काने हो जाओगे। पर्याय की महत्ता समझना सीखो, पर्याय का बहुमान करना सीखो। द्रव्य का आदर करोगे तो द्रव्य का आदर करने के लिए तो एक इंद्रिय वनस्पति पर्याय में कितने ही तुम आदर करते रहो, वो तुम्हारा मिथ्यात्व कहलाएगा। जिस दिन तुम पर्याय का आदर करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम सम्यक दृष्टि बन जाओगे। पर्याय का आदर करने का मतलब है कि हम उस क्षण का आदर कर रहे हैं, उस भाव का आदर कर रहे हैं जिस भाव में इतनी शक्ति आ गई कि वह जीव आज जन्म के उत्सव को न खुद कुछ कह रहा है, न कोई उस उत्सव के लिए प्रेरित कर रहा है, लेकिन तीन लोक में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वह सब उस जन्म उत्सव में अपने आप शामिल हो रहे हैं। यह जन्म उत्सव जन्म कल्याणक के रूप में जब आ जाता है तो वह सम्यक दृष्टि जीव का ही होता है और वह सम्यक दृष्टि जीव का जन्म ही जन्म कल्याणक के रूप में सामने आता है। ऐसा वह जीव जो तीर्थंकर नाम कर्म को अपने अंदर संजोए है, लेकिन अभी भी उसकी इस पर्याय में वह शक्ति आ गई है कि वह तीन लोक के सभी जीवों के लिए एक क्षण के लिए शांति देने की क्षमता रखता है। वह शांति जो एक क्षण के लिए आई, वो एक क्षण की पर्याय उत्पन्न करने की शक्ति जो आई, वो इस जन्म कल्याणक के समय पर जो जन्म होता है उस एक क्षण की पर्याय का वह शक्ति होती है और उस पर्याय की शक्ति से ही तीन लोक में शांति आती है। समझ रहे हो?
द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य की महिमा जानो, उपादान की महिमा जानो, द्रव्य का आदर करो। पर्याय को क्या देखना, पर्याय तो क्षण भंगुर होती है। ना समझ लोगों, समझने की कोशिश करो। पर्याय क्षण भंगुर होती है तो ताकत उस क्षण भंगुर उस समय में ही होती है। अणु जो बनता है, अणु के अंदर वो क्षमता परमाणु के द्रव्य के माध्यम से नहीं आती। वह परमाणु को जिस तरीके से बना करके उसे एक क्षण के लिए तैयार किया जाता है कि जिस क्षण वो ब्लास्ट होगा, वह क्षण उस परमाणु की अनंत शक्ति को प्रकट करने का कारण बनेगा, वह भी उसकी एक पर्याय होती है। समझ में आ रहा है? दादी अम्मा वहीं बैठ जाओ। पर्याय को आप समझे कि शक्ति द्रव्य में होती है, लेकिन द्रव्य की शक्ति कोई काम में नहीं आती। आपने रामायण देखी है? रामचंद्र जी अपने पीछे तरकस में अनेक बाण रखे रहते हैं। सुन रहे हो? ये द्रव्य की शक्ति है, बाण रखे हैं। बाण कौन सा काम आएगा? जब सामने वाला रावण कोई बाण चलाए और हमारे पास बाण रखे हैं, अनेक रखे हैं, ये द्रव्य की शक्ति है, कुछ काम में नहीं आएगी जब तक कि उस द्रव्य में से वह शक्ति निकाल करके उस क्षण को काम में ना लाया जाए, उस पर्याय के रूप में वह शक्ति काम में ना आए, तब तक वह बाण भी काम में नहीं आ सकता। और बाण जिस क्षण चलेगा, बस वही बाण काम का है, बाकी के तरकस में रखे रहे, कोई काम के नहीं है। कुछ समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? जन्म कल्याणक उत्सव का सबसे बड़ा ज्ञान अगर आपको मिल सकता है, मैं यहां आधा पौन घंटे से बैठा था। जब मैं ज्यादा बैठ जाता हूं तो मेरे अंदर भी कुछ परमाणु शक्ति उत्पन्न हो जाती है, फिर कुछ ब्लास्ट सा होने लग जाता है। तो वही कुछ जो भीतर क्रिएट हो रहा था वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं यही सोच रहा था, आप तो नाच रहे थे, सच्ची 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 आई, जन्म का उत्सव आया, तो हम भी भीतर से नाच रहे थे। हम ये सोच रहे थे, भाई ये किसका नाच चल रहा है, किसके लिए नाच चल रहा है? ये कौन सा समय आ गया जिस समय पर वह द्रव्य अपने आप में क्यों पूज्य हो गया? अगर द्रव्य में ही पूज्यता थी तो द्रव्य तो अनादि काल से था, उसको पूजते रहते। वनस्पति काय निगोदों में भी वही द्रव्य है, उसको पूज लेते। यहां पूजने क्यों आए? इस द्रव्य का इतना सम्मान देने क्यों आए? क्योंकि इस द्रव्य में अनादि काल से वह पर्याय नहीं निकली जो पर्याय आज निकल करके आ रही है, इस क्षण निकल करके आ रही है। पर्याय की कीमत है और पर्याय के कारण से द्रव्य पूजने लग जाता है, द्रव्य से पर्याय नहीं पूजती है। सीखो थोड़ा सा। सुन रहे हो? ब्लास्ट जो होता है, परमाणु बॉम्ब जो बनता है, उस एक परमाणु के अंदर अनंत जो शक्ति आती है, वह शक्ति द्रव्य की नहीं होती है। उसमें ऐसी परिणति उत्पन्न की जाती है कि वह जिस क्षण ब्लास्ट होगा, उस क्षण वह बहुत दूर दूर तक उसका हंगामा होगा। वह एक पर्याय को उत्पन्न करने के लिए उस द्रव्य को इतना घिसा जाता है, उस द्रव्य को इतना प्रोसेस में लाया जाता है कि वह द्रव्य की एक क्षण की पर्याय दुनिया में तहलका मचा सके। यह शक्ति का नाम है पर्याय। जिस क्षण ऐसा जन्म हो उसका नाम है पर्याय। बताओ, जन्म द्रव्य है कि जन्म पर्याय है? आत्म द्रव्य का जन्म नहीं होता, आत्मा की पर्याय का जन्म होता है। तो आप जब तीर्थंकर बालक को पूजेंगे तो तीर्थंकर बालक की पर्याय को पूज रहे हैं या उसके द्रव्य को पूजेंगे? बताओ, बुद्धि खोलो, नहीं तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पर्याय को महत्वपूर्ण जब तक आपके समझ में नहीं आएगा और जब तक आप पर्याय की महत्ता नहीं समझेंगे, आपके अंदर, आपके द्रव्य में कभी कोई बदलाव नहीं आ सकता। आपके द्रव्य में कभी कोई वैसा चेंज नहीं आ सकता जो आपको संसार से मोक्ष मार्ग पर लगा दे। बाकी सब चेंज अपने आप चलते रहेंगे, जन्म मरण का चेंज चलता रहेगा।
संसार का चक्र आपकी इच्छा के बिना चलता रहेगा, लेकिन अगर आप इस संसार चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं तो यह समझें कि वह जन्म कितना महत्वपूर्ण है। जिस जन्म के होने के बाद इस युग में असंख्यात वर्षों तक धर्म का मार्ग चलेगा, धर्म का परिवर्तन, वह जन्म, वह एक मनुष्य की पर्याय उस बालक के लिए कराएगी, और वह मनुष्य की पर्याय इतनी शक्तिशाली होगी कि वह धर्म नेता, धर्म चक्रवर्ती कहलाता है। उसी को तीर्थंकर बालक कहते हैं। आपको यह समझना है कि जन्म अनेक होने के बाद भी एक जन्म में इतनी शक्ति अर्जित करना कि जो अनेक अनेक जीवों को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालने का अपने अंदर सामर्थ्य ला सके, यह भी उस एक जन्म की शक्ति है, यह भी पर्याय की शक्ति है। पर्याय जिस क्षण शक्तिमान होकर के सामने आ जाएगी, सारी दुनिया आपके चरणों में नतमस्तक हो जाएगी। पर्याय में ही वह शक्ति होती है जो आपके लिए करने के लिए शक्ति है, तो आप इसका उपयोग कर होते हुए भी आप इसका उपयोग करेंगे तो उपयोग के लिए भी वह पर्याय ही होगी। वर्तमान की तो आपकी द्रव्य की अनंत शक्ति भी कोई काम में नहीं आएगी। जब सामने से वार हो रहा हो, बाण चलाया जा रहा हो और आपके पास में सैकड़ों बाण रखे हो लेकिन आपको चलाना नहीं आता, क्या होगा आपको बताओ? जियोगे या मरोगे? जय होगी या पराजय होगी? सोच लो। पर्याय को उत्पन्न करना, अगर उधर से बाण फेंका जा रहा है, हाँ, नागपाश, तो ये गरुड़ अस्त्र से फेंकते